नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 फरवरी को दिल्ली यात्रा पर जा रहे हैं, जिस पर राजद ने भी सवाल उठाया कि कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिष्टमंडल दल में शामिल करके कहीं उन्हें दिल्ली में ही ना भारतीय जनता पार्टी बैठा दें। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि यह सब बकवास बातें हैं और इन सब बकवास बातों का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर निकले हैं और आज तक बिहार में विकास के जो भी काम हुए हैं उनकी यह जांच भी कर रहे हैं और आगे बिहार किस तरह तरक्की करे इसके लिए भी वह दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का दिमाग तो हमेशा बिहार की जनता के विकास कामों के लिए लगा रहता है। प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने बिहार के हर एक जिले में जाकर वहां के लोगों के लिए सिर्फ काम ही नहीं किया, बल्कि काम के विकास की गति को भी आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट से पैसे भी पास करवाएं। वह तो इन सब कामों में लगे रहते हैं जिसको दीवार पर लिखावट पे पता है कि चुनाव में क्या होगा। उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं, यही सब बात करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ को खून से सना हुआ दिखाया, जिसके बाद संजय झा ने कहा कि बिहार में 20 साल में एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा। पिछले 20 सालों में एक दिन भी नवादा में कर्फ्यू लगा था। आप लोग युवा पत्रकार हैं, आप लोग खुद ही लॉ एंड ऑर्डर इसी बात से जज कीजिए। घटना कोई हो सकती है, किसी भी क्रिमिनल को आज तक पॉलिटिकल संरक्षण नहीं दिया गया। अगर कहीं कोई घटना घटती है तो वह दुनिया में कहीं भी हो सकती है। कोई अपराधी घटना किया और वह जेल के अंदर हो गया। जो लोग बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को आप लोग ही आईना दिखाइए। उनके माता पिता के शासनकाल में बिहार में किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी। जब उनके माता पिता की सरकार थी तब उस समय उनके पिताजी यहाँ से किस तरह से डीलिंग हुआ करती थी, खुद उनके परिवार के लोग बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। ये स्तरहीन बात करने का उन लोगों का रहा है हमेशा, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे। हाँ, इसलिए इसमें क्या, उसमें कोई कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में, और पूरे बिहार में 4 डिग्री में भी यात्रा की है, इतना ठंड में भी यात्रा की है, क्योंकि बिहार के जनता के सेवा के लिए, जनता के काम के लिए केंद्र से पैसा मांगते हैं, केंद्र से सहयोग मांगते हैं, तो वो भी आता है। तभी तो बिहार में काम का दौर चला हुआ, तो वही काम सब मुख्यमंत्री करते रहते हैं। उनका दिमाग कहाँ से, उनका दिमाग तो हमेशा बिहार के जनता के सेवा के लिए। अब देख रहे हैं ना कितना जिला घूम लिए, और हर एक जिला में जा करके उस जिला का जो महत्वपूर्ण काम था उस सब काम को सिर्फ डिसाइड ही नहीं किए, कैबिनेट से सैंक्शन करके उस पर टेंडर होकर काम शुरू हो जाएगा। तो वो तो इन सब कामों में लगे हुआ है। तो जिनको दीवार की लिखावट पे पता है कि चुनाव में क्या होगा, तो उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं, यही सब बात करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खुद हाथ खून से सने हुए हैं, बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ गया है, इसको लेकर ट्वीट भी तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। पता नहीं, मैंने नहीं देखा है। बिहार में 20 साल में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। आप लोग तो यंग पत्रकार हैं, चेक कर लीजिए। 20 साल में एक दिन लगा नवादा में, एक दिन के लिए बस। तो आप समझ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इसी से जज कीजिएगा ना। घटना कहीं हो सकती है, लेकिन किसी भी क्रिमिनल को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आज तक नहीं दिया गया। अगर कोई घटना घटी, वो तो दुनिया में कहीं घटती है, तो एक्शन हुआ और वो जेल के अंदर गया। अब जो लोग ये लोग बात बोल रहे हैं उनको थोड़ा अपना, उनको कभी आईना आप लोग भी दिखाइए। उनके राजपाट का भी तो सुन ही रहे हैं, उनके परिवार के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या होता था उनके अनेमाग से उस समय जब मुख्यमंत्री आवास से क्या होता था। कोई डॉक्टर, कोई उद्योग काम करने वाले लोग बचे थे, सब बिहार छोड़कर भाग गए थे उनके राजपाट में, सबको पता है। इसलिए नीतीश कुमार जी का अगर नंबर 1 कोई चीज डे 1 से रहा है तो वो है कानून व्यवस्था, और उस पर उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं, लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में इस यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा। चुनाव में हर एक पार्टी यात्रा करता है, लोकतंत्र है और सबको अपना बात रखने का अधिकार है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो नैरेटिव रखा बिहार के राजनीति में, वो जात धर्म से ऊपर उठ करके लोगों की सेवा और काम को नैरेटिव रखा, और उसी बैकग्राउंड में हमेशा वोट मांगने गए।
2025 में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग अपने काम के नाम पर वोट मांगेंगे। जनता मालिक है। मुकेश सहनी को एनडीए में आने की चर्चाएं हो रही है, कुछ बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।